दिल्ली के समयपुर बादली का या चंदन पार्क इलाके में फिर से रिश्ते शर्मसार हुए हैं। ऐसी वारदात सामने आई है। यहाँ पति ने अपने 3 मासूम बच्चों समेत अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। पत्नी का नाम अनीता देवी है। ये रूम नंबर 1 जहाँ जो पति चुनमुन कुमार अपनी पत्नी अनीता और 3 बच्चों के साथ रहा करता था, इसी मकान में उसने धारदार हथियार से 3 मासूम बच्चों को और अपनी पत्नी अनीता को मौत के घाट उतार दिया। मैं तो आई 7:30 में देखे कि सारे बाले बच्चे कत्ल कर। सबसे पहले आपने देखा था उसे? नहीं, उसको जेठानी के लड़का ने देखा था। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली के समयपुर बादली का या चंदन पार्क इलाके में फिर से रिश्ते शर्मसार हुए हैं। ऐसी वारदात सामने आई है। यहाँ पति ने अपने 3 मासूम बच्चों समेत अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। पत्नी का नाम अनीता देवी है। वो इसी मकान में रहा करते थे, ग्राउंड फ्लोर में। मैं आपको ये लेके चल रहा हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ वो रहा करते थे। ये रूम नंबर 1 जहाँ जो पति चुनमुन कुमार अपनी पत्नी अनीता और 3 बच्चों के साथ रहा करता था, इसी मकान में उसने धारदार हथियार से 3 मासूम बच्चों को और अपनी पत्नी अनीता को मौत के घाट उतार दिया। जो ये पति है, ये सब्जी का काम करा करता था और मेरे साथ में इलाके के लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी वारदात आपके इलाके में हुई है, क्या वजह रही? कुछ पता चला किस तरीके से उसने मारा? कहाँ चला गया वो पति उसका, अनीता का? मेरे को पता नहीं है भैया, कहाँ गई ना गई। उसको सुबह से मोबाइलें बंद है, हम कैसे बता सकते हैं। मैं तो आई 7:30 में देखे कि सारे बाले बच्चे कत्ल कर। सबसे पहले आपने देखा था उसे? नहीं, उसको जेठानी के लड़का ने देखा था। उसको जेठानी के लड़का आई 10 साल के, वही गई हल्ला करते अपना माँ के बुलाने 0 नंबर से। वो आई रोते, एक पड़ोसी है बगल में, वो आई। मैं वो पीछे जा रहे उसको कि क्या पता बच्चा चोरी हो गई होगी, तो हम जा रहे थे देखने। तो करी कि नहीं, तेरी कमरे में हो ही नीचे, तेरी मामी के साथ बच्चों के साथ सारे कट्टल हो। तो गए थे देखे कि सारे कटी है, सारी बिछौनी लो, एक भी नहीं बच्चे। क्या कुछ फैमिली इशू था, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन, या फिर क्या आपको लगता है कुछ पहले से कोई विवाद चल रहा हो, ऐसा कुछ? कोई पता नहीं भैया कि पहले से क्या हो रहे थे, नहीं हो रहा था भाई। सब कांड कभी लड़ाई झगड़ा देखी नहीं, कभी मियाँ भी अभी क्या, हम कैसे बताएं। तो जो पति है उसका नाम आप चुनमुन बता रहे हो, क्या काम करता था? मुनचुन, आप उसका नाम बता रहे हो, क्या काम करा करता था? कुछ बेचती थी मंडी में आजादपुर। और जो अनीता थी वो घर पे ही रहा करती थी? 3 बच्चे के लेके वो घर पर रहती थी, कमरे पर, वो कहीं नहीं जाती थी। आपने आखिरी बार कब देखा उस अनीता को? 7:30 में। 7:30? इसमें किरदार भी था। और आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? हमें सुबह 11 बजे पता चला। हाँ जी, वो सब तो इतनी बड़ी वारदात हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? अब क्या कहेंगे, खराब ही है ये, कोई अच्छा थोड़ा ही है। सबसे खराब है, जहाँ पकड़े हुए तो ये बिहार का रहने वाला था है? यही बता रही, हमको नहीं पता। हमने तभी आए सुन के आए। रहने वाले उसको घर बलौर है, बाहर उतर के जाते हैं स्टेशन, पटना जिला है, वहाँ भी मीडिया पहुँचल, ऐसा बात नहीं है। बलौर में मीडिया पहुँचल है, उसको नैहर वाली है चंडी तरफ, वहाँ भी मीडिया पहुँची है। तो यही वो मकान है जहाँ वो मुनमुन जो नाम का युवक रहता था। यहाँ पे पुलिस ने मार्किंग कर रखी है। ये किचन है और ये रूम नंबर 1 है। इसी रूम नंबर 1 में वो अदरक बेचता था और यहाँ रहता था, और अपनी पूरे परिवार को उसने खत्म कर दिया। और भी लोग यहाँ रहा करते थे, अड़ोस पड़ोस में और लोग रहते थे। भैया, अगर उसने मारा किसी को पता नहीं चला, क्या बोलेंगे? नहीं सर, आप क्या बोलेंगे? हम क्या बोले बेटा, हमारे तो आँख के ऑपरेशन अभी 2-3 दिन हुआ है। अब क्या बोले, हम तो कहे जहाँ मिले वहाँ मार दो उसको भी। 4 गया वहाँ 5 जाओ, मार दो बस। जैसे इसके इतना किराएदार था, उसको पता नहीं था जो किराएदार के जितना ऊपर से नीचे तक ले किस टाइम हुआ, कब हुआ, पता नहीं चला। खड़ा खड़ा करता, बाल्टी नहीं गिरता जब भी पता चलता, गेट खुला तो पता नहीं चलेगा।
क्या उसने पहले से कुछ जहर दे के बच्चों को मारा जब वो बेहोश हो गए? क्योंकि अगर वैसे ही मारा होगा तो बचाने की कोशिश। दूसरे ढंग से आ रहे हैं, हम तो लिबासपुर से आ रहे हैं बेटा, हम यहाँ नहीं थे। तो आप ये मकान देखेंगे, ऊपर भी किराएदार यहाँ रहते हैं और नीचे के मकान में भी लोग किराए पे रह रहे हैं और इतनी बड़ी वारदात यहाँ पर हुई है, इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बड़ी वारदात हम कह सकते हैं। एक हम कह सकते हैं हैवान व्यक्ति ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ अपनी पत्नी को भी मार दिया और पहला शक उस पर इसलिए जा रहा है क्योंकि जब से वो वारदात हुई है वो जो पति है जो यहाँ रहा करता था महिला के साथ, उसका फोन भी बंद जा रहा है और वो मिल भी नहीं रहा है। नीता से आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी? अंकल मुझे मुलाकात नहीं हुई, वो छत में आई थी ना। हाँ। मैं कहीं गई थी, ठीक है, 3:30 में आई थी मैं, और वो छत पे कपड़े डालने गए, 2 बच्चे भी ऊपर खेल रहे थे बच्चे के साथ। अच्छा। बस मैंने वही देखा, ना मैं उनसे बोली ना वो मुझसे बोली। बस वो मारा, कुछ पहले लड़ाई झगड़ा होता था कुछ ऐसा? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है। मैं तो आई हूँ अभी 1 महीने भी नहीं हुआ, प्रेम भाव सब देखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं देखी कि हाँ दुश्मन हूँ, ये कुछ नहीं देखी मैंने। तो जिस तरीके से उसने मर्डर करा बच्चों का, ऐसे में माना जा रहा है कि प्लान्ड तरीके से मर्डर था। पहले तो या तो उसने बच्चों को और उसकी पत्नी को बेहोश करा होगा, तब उसके तीनों के उसने गर्दन काटी है। क्योंकि अगर कोई मार पिटाई करता है, मारने की कोशिश करता तो जरूर शोर होता। जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था, किसी भी तरीके से पता नहीं चल पाया क्योंकि ऊपर भी किराएदार रहते हैं, नीचे भी किराएदार रहते हैं। अगर पता चलता तो जरूर पता चलता। अब ये देखेंगे यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है, हाउस नंबर लिखा हुआ है चंदन पार्क, ये यहीं पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये PS बादली, पुलिस स्टेशन बादली का ये है, ये पता दे रखा है। और बड़ी वारदात हम कह सकते हैं यहाँ पे घटित हुई है और जिस तरीके से उस आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है, ऐसे में माना जा रहा है कि पहले से उसने प्लान कर रखा था। उसके दिमाग में क्या आया, अगर उसने पहले से प्लानिंग नहीं करी होती और मार पिटाई करता, तब मारने की कोशिश करता पत्नी को, तो एक माँ अपने बच्चों को जरूर बचाने के लिए अपनी जान दे देती। लेकिन उसने पहले से या तो बच्चों को जहर दिया होगा या उनको बेहोश करा होगा, तब उसने मारा होगा। आपको क्या लगता है भैया? नहीं सर। आप क्या कहेंगे अंकल? 3 बच्चों का मर्डर हुआ है यहाँ पे। तो काम पे चले गए थे। काम पे चले गए? हाँ। आपको कब पता चला मर्डर हुआ? ये अभी जब हम सब आए काम पर से तक। अच्छा। तो एक बड़ी वारदात यहाँ पे अंजाम दी गई है। भैया आपको कब पता चला यहाँ मर्डर हुआ 3 बच्चों का? मैं तो सुबह 11 बजे करीब आया था, तब जाके देखा था मैंने। यहाँ पर ऐसे कि 3 बच्चे और एक लेडीज मर गई। इस पूरे मकान में कितने लोग रहते हैं कुछ पता है? इसका तो खैर पता नहीं, मैं भी तो पड़ोस में रहता हूँ, यहाँ रहता नहीं है। लोग कह रहे हैं अगर मार पिटाई होती हो तब उसने मारने की कोशिश करी होती तो शोर गुल्ला होता तो बच जाते। तो आपको नहीं लगता उसने अलग तरीके से पहले बेहोश करा होगा कुछ? हाँ बेहोश नहीं, अब इस चीज को हम कह नहीं सकते, बताऊँ क्यों? जैसा सुनने में आया, कह रहे कि बस जो बिस्तर पे ही खाली खून गिरा था और कहीं खून था ही नहीं। अब 4 आदमी को मार कर गया और एकदम से कैसे ये तो समझ नहीं। अगर एक बच्चों को अगर कोई मारता तो उसकी माँ बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है, तो इतनी आसानी से ना 3-4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो प्लानिंग पे सवाल तो खड़ा होता है। क्या बोलिए? हाँ, बेहोश कर दिया होगा, वो हरामी होगा, बेहोश कर दिया होगा पहले ही। वो पहले से प्लान बनाया था, प्लान पहले से वो बनाया था, और तब रात में कहीं से ले आया होगा कुछ दवाई नशा के, बेहोश किया होगा और तब वो मारा होगा। ऐसे नहीं मारेंगे, नहीं तो एक न एक तो जग ही जाते, कोई ना कोई तो जग जाता, माँ जग जाती, बच्चे कोई जग जाते। ऐसे तो नहीं है कि भाई कोई जगह ही नहीं, बेहोश कर दिया होगा पहले तब मारा होगा। और उसको जैसे मारा है ना वैसे उसको भी मारना चाहिए, पुलिस को वैसे ही मारना चाहिए। गोली मार दो उसको, जहाँ मिले वहीं गोली मार दो पुलिस, वैसे ही मार दो गोली। हाँ, हमारे हम ही मार देंगे उसको। आप इस परिवार को कब से जानते हो आप? अरे मैं नहीं जानती, मैं तो इधर पीछे से आई हूँ भाई, हम तो सुन करके आए हैं देखने के लिए। हाँ, हम लोग तो सुन करके आए थे, जहाँ मिला हम ही लोग मार दे उसको, तो खत्म करते मार करके। तो हाँ, हिम्मत तो इतना करो। और तो कोई बच्चे को इतना मार दिया, क्या किए थे वो बच्चे? मासूम बच्चे क्या किए थे बताओ? कौन सा गलती किए थे वो बच्चे? हरामी उसी को तो पैदाइश था, बच्चे दूसरे को था। अब वो बच्चे को कैसे मार दिया? घरवाली को ही मार दिया, बच्चे को ही मार दिया। ऐसे आदमी को तो मार देना चाहिए, जहाँ मिले वहीं मार दो। हाँ, जहाँ मिले वहीं मार दो उसको, खड़े। तो लोगों में काफी गुस्सा है। आंटी जी खुद बोल रही कि जहां वो व्यक्ति मिले उसको वहीं मार देना चाहिए। और जिस तरीके से वारदात अंजाम दी गई है, एक साथ 4 लोगों को मौत के घाट उतारा है और बहुत सामान्य परिवार है।
अब ये पुलिस वजह जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तब असली वजह सामने आएगी कि उसने क्यों मारा है और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है उस पे प्लानिंग पे ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 4 लोगों को मारा गया, काटा गया उनका गर्दन और हल्की सी भी आहट नहीं हुई, कोई भी शोरगुल्ला नहीं हुआ। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पहले तो उस आरोपी पति ने या तो पहले उन बच्चों को और माँ को बेहोश करा होगा तब उसने मारा होगा, और जब शाम को 7 बजे यहाँ पे पड़ोस का कोई बच्चा आया तो उसने देखा तो ये दरवाज़ा खुला था और परिवार के लोग इस 1 नंबर कमरे में बेहोश पड़े हुए मिले थे। तब जाकर पूरे परिवार को पता चला और आस पड़ोस के लोगों को पता चला, और जो ये वारदात हुई है उससे सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली क्राइम जोन क्यों बनती जा रही है, बार बार क्राइम की घटनाएं क्यों होती जा रही है। हम कई दिनों से इस प्रकार के क्राइम की घटनाएं कवर कर रहे हैं, लगातार मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और परिवार पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है। क्या सिर्फ लोग पैसा कमाने में व्यस्त है और किस तरीके से क्या चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं और अड़ोसी पड़ोसी को पता ही नहीं चलता, ये भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। जिस तरीके से ये मर्डर हुआ है, 3-4 लोगों का यहाँ पे मर्डर हुआ है, इससे सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर है जिन्होंने अपनी बातें रखी। और हम भी यही चाहेंगे, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव की तरफ से हम भी यही चाहेंगे कि पुलिस उस आरोपी पति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त उसे सजा दिलवाए। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।